किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फसलों में शैम्पू के इस्तेमाल के बारे में। वही शैम्पू जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों में अपने बाल को धोने के लिए करते हैं। तो बालों की सफाई के लिए शैम्पू का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसी शैम्पू का इस्तेमाल हम अपनी फसलों में भी कर सकते हैं। और अपनी फसलों में हम करेंगे तो इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और बहुत से किसान भाई अपनी फसलों में पूरी फसल अवधि में 1 या 2 बार शैम्पू का इस्तेमाल करके अच्छा लाभ लेते हैं। होता क्या है कि यदि हम अपने खेत में किसी फसल की बुआई करते हैं और फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो होता क्या है कि अगल बगल से हवा के माध्यम से धूल के कण आकर के पत्तियों पर बैठ जाते हैं और पत्तियों पे धूल के कण बिल्कुल दिखते हैं और पत्तियां बिल्कुल गंदी दिखती हैं और पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो भी प्रभावित होती है। कारण कि यदि पत्तियां साफ नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो काफ़ी कम होगी, भोजन का निर्माण कम होगा और फसल भी धुंधली सी दिखेगी, मतलब अच्छी देखने में नहीं लगेगी। और मान लीजिए चैत का महीना है, गेहूं की कटाई होती है और ट्राली वगैरह आपके चक्रोट से होकर गुजरते हैं, तो धूल के कण आपके फसलों में ही जाते हैं। अन्य कोई मौसम है तो उस मौसम में भी धूल के कण आपकी फसलों पर ही जाते हैं और ख़ास तौर पे सब्जियों की फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। तो अपनी सब्जियों की फसल में यदि आप शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी फसल की बहुत ही बेहतरीन धुलाई हो जाती है, फसल आपकी बिल्कुल क्लीन दिखती है, यहाँ तक कि आपकी फसल हरियाली से भर जाती है। और यह फसल को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा और कोई फंगिसाइड वगैरह का भी काम नहीं करेगा, केवल इतना काम करेगा कि फसल को धुल करके अच्छी तरह से क्लीन कर देगा और फसल आपकी बिल्कुल साफ दिखेगी। तो अब जानते हैं कि फसल में शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में हमें शैम्पू लेना है, कितना पानी लेना है अपनी फसल के लिए। तो आप मान लीजिए पीठ वाली टंकी का इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 लीटर के बीच में पानी आता है, तो आप 15 लीटर पानी के लिए आप 3 पुड़िया शैम्पू ले लेंगे। दुकान पे आप 1 रुपया पर पैकेट के हिसाब से मिल जाता है, तो 3 पुड़िया आप शैम्पू ले लेंगे और 3 पुड़िया टंकी में डाल करके अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। तो आप एक टंकी के लिए 3 पुड़िया इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल में अच्छी तरह से स्प्रे करना है, खूब अच्छी तरह से पत्तियों को धुलना है। यह नहीं कि स्प्रे करते हुए जो है आगे भाग जाना है, अच्छी तरह से पौधे को धुल देना है। आप देखेंगे कि जितने भी धूल के कण आपके पौधे की पत्तियों में होंगे वो सब धुल करके नीचे हो जाएंगे और पत्तियां बिल्कुल एकदम साफ हो जाएंगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी तरह से होने लगेगी, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लगेगी और जो फल लगे होंगे आपके पौधे में वो भी धुल करके एकदम साफ हो जाएंगे। और इसका इस्तेमाल हमें फ्लावरिंग स्टेज में नहीं करना है, जब फूल से फल बन रहे हो फसल में तो उस समय हम कर सकते हैं, या फसल की बढ़वार हो रही हो तो उस समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें एकड़ के पीछे हमें शैम्पू कितना लेना है, तो एकड़ के पीछे हम पुड़िया वाला शैम्पू 25 से 30 पैकेट ले सकते हैं और 1 एकड़ में हम 200 से लेकर 300 लीटर पानी यूज कर सकते हैं। और पानी के हिसाब से आप शैम्पू की मात्रा कम या बेसी कर सकते हैं। तो कम पानी भी यूज नहीं करनी है, ज़्यादा पानी यूज करनी है ताकि फसल की बहुत अच्छी धुलाई हो जाए। तो अक्सर धुलाई के लिए ही हम शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखते होंगे कि बहुत से किसान चिपकू की जगह पे शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई फंगिसाइड का स्प्रे करने जा रहे हैं या कीटनाशक का स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि 1 टंकी पानी में 1 पुड़िया शैम्पू मिला लेते हैं। तो शैम्पू क्या करता है कि चिपकाने का काम करता है, यानी कि पूरी तरह से पत्तियों पे दवा को फैला देता है, तो चिपकू का भी कार्य करता है। तो वहीं आप शैम्पू का इस्तेमाल अपनी फसल की धुलाई के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फसल से जो धूल के कण होंगे, जो फसल धुंधली दिख रही हो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और क्लीन दिखेगी और हरी दिखेगी और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।